आप सभी का हमारे हिस्ट्री बाय एच के चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम रक्त के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? ब्लड के बारे में जानेंगे। तो ब्लड हमारा जो है, ब्लड लिखते हैं रक्त। रक्त की क्या विशेषता होती है? यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह एक तरल तरल विशेष संयोजी ऊतक होता है। संयोजी ऊतक होता है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? रक्त की उत्पत्ति किससे हुई है? रक्त की उत्पत्ति हुई है मध्य जनन स्तर से। मध्य जनन स्तर से रक्त की उत्पत्ति मध्य जनन स्तर से। अब इसमें सामान्य मनुष्य में रक्त की कितनी मात्रा होती है? मनुष्य में रक्त की कितनी मात्रा होती है? इसकी होती है 5 से 6 लीटर। ठीक है। और 5 से 6 लीटर हमारा रक्त होता है। जो कि महिलाएं होती हैं वो पुरुष की तुलना में उनकी बॉडी में थोड़ा सा कम होता है हमारा रक्त। ठीक है। और जो पुरुष में होता है वहाँ स्त्री की तुलना में ज्यादा होता है। तो आगे चलते हैं। ये इसकी उत्पत्ति मध्य जनन स्तर से, और ये एक तरल विशेष संयोजी ऊतक है। ठीक है। और ये बनता कहाँ है? इसका निर्माण कहाँ होता है? निर्माण होता है इसका अस्थि मज्जा में। और भ्रूणीय अवस्था में, इसमें देख लेते हैं। भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूणीय अवस्था में। ये होता है हमारा यकृत से और अपरा से और प्लीहा से। ठीक है। प्लीहा से जो हमारी भ्रूणीय अवस्था होती है उसमें रक्त हमारा यकृत से बनता है, और हमारा लीवर यानी यकृत या लीवर से बनता है, प्लीहा से बनता है और अपरा से बनता है। ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो आगे चले हम। रक्त के 2 घटक होते हैं, 2 कंपाउंड होते हैं रक्त के। तो रक्त के 2 कंपाउंड होते हैं, घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं रक्त के? तो पहला घटक हो जाएगा इसमें प्लाज्मा। दूसरा घटक क्या हो जाएगा? रक्त कोशिकाएं। ठीक है। अब ये हमारा प्लाज्मा जो है रक्त का कितने % भाग बनाएगा? प्लाज्मा जो है रक्त का हमारा 55%। कितना बनाएगा? 55% क्या बनाएगा? तरल भाग बनाएगा। रक्त का 55% हमारा प्लाज्मा बनाता है, रक्त का 55% भाग। और ये रक्त कोशिकाएं कितनी बनाती हैं? ये बनाती हैं 45%, जो कि ठोस भाग बनाती हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? रक्त के 2 घटक होते हैं, एक प्लाज्मा हो गया, दूसरी रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा कितना बनाता है? जो कि हमारा 55% रक्त का भाग बनाता है। और जो हमारी रक्त कोशिकाएं ये कितना बनाती हैं? 45%। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो हमारे रक्त बनेगा। ओके, आगे चलते हैं। इसमें देखेंगे कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है। कितने? 92% प्लाज्मा। ठीक है, जो कि रक्त का घटक है प्लाज्मा। और इसमें 92% हमारा जल होता है। बाकी शेष बचे भाग क्या होता है? 6 से 8% हमारी प्रोटीन होती हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? रक्त के 2 घटक होते हैं, एक प्लाज्मा हो गया, एक रक्त कोशिकाएं हो गई। प्लाज्मा मुख्यतः जल से बना होता है, जिसमें 92% हमारा जल होता है और 4 से 8% हमारी प्रोटीन होती हैं। तो प्रोटीन इसकी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, मुख्यतः प्रोटीन इसकी 3 प्रकार की होती है। और इसका प्लाज्मा जो है वो हल्का क्षारीय होता है। इसी कारण से हमारा रक्त हल्का क्षारीय होता है। ओके,
क्षारीय, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। आगे हम पढ़ेंगे प्लाज्मा की प्रोटीन, जो कि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं प्लाज्मा की प्रोटीन। तो पहली हो गई हमारी फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ये क्या करती है भाई? ये हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि जब हमारे चोट लगती है तो रक्त निकलता है। ये रक्त निकलता है तो ये वाली प्रोटीन फाइब्रिनोजन है, वो हमारे रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। तो लिख सकते हैं हम, रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है, बनाने में मदद करती है, जिससे रक्त थक्के के रूप में जम जाता है और बहाव नहीं होता, यानी रक्त का लॉस नहीं होता हमारी बॉडी से, ये थक्का बना देती है। अब ये सोचो, जब रक्त बाहर निकलता है तो वो भी रक्त होता है, जो अंदर रहता है वो भी रक्त होता है, तो अंदर वाले रक्त को क्यों नहीं जमाती? क्योंकि यह फाइब्रिनोजन जो कि अक्रिय अवस्था में रहती है, ठीक है, अक्रिय अवस्था में रहती है, और इसलिए जो हमारे शरीर में ब्लड बहता है उसे जमने नहीं देती। ये सक्रिय अवस्था में कब होती है? जब हमारे कुछ एंजाइम है इन्हें सक्रिय करते हैं। तो जो सक्रिय प्रोटीन होती है उसे क्या कहते हैं? फाइब्रिन। फाइब्रिन उसे क्या कहते हैं? फाइब्रिन। ये होती है हमारी सक्रिय अवस्था में, और फाइब्रिनोजन ये होती है हमारी अक्रिय अवस्था में, यानी निष्क्रिय। ठीक है, तो दूसरी प्रोटीन हमारी, इसे साफ करते हैं। दूसरी प्रोटीन होगी, ये पहली हो गई, ये दूसरी प्रोटीन क्या होगी हमारी? ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हमारी क्या करती है? ये करती है भाई, ग्लोब्यूलिन जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी के द्वारा प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ये शरीर में एंटीबॉडी के द्वारा शरीर के द्वारा प्रतिरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। जैसे कि हो गई हमारी अल्फा बीटा और गामा एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी ये हमारे शरीर में रोगाणु से बचाने का काम करती है। और तीसरी प्रोटीन क्या है? तीसरी प्रोटीन हम इधर लिखते हैं एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन। ये प्रोटीन हमारी क्या करती है? यह करती है परासरण नियमन का कार्य, ठीक है। क्या करती है? परासरण नियमन का कार्य करती है। किसी पदार्थ को बाहर ले जाना है, आवश्यकता अनुसार, यानी नीड के अनुसार किसी तत्व को बाहर ले जाना है या फिर बाहर से अंदर लेके आ रहा है, ये करती है नियमन का कार्य करती है। हमने प्रोटीन देख ली, प्लाज्मा देख लिया, प्लाज्मा की मुख्यतः 3 प्रोटीन देख ली। एक थी हमारी फाइब्रिनोजन, जो कि हमारे रक्त में थक्का बनने में काम आती है, और दूसरी थी एल्ब्यूमिन, जो कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी के द्वारा प्रतिरक्षा प्रदान करती है। तीसरी क्या थी? एल्ब्यूमिन, जो कि परासरण नियमन बनाए रखती है हमारे शरीर में। घटक पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? प्लाज्मा। अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे रक्त कोशिकाएं। क्या पढ़ेंगे? रक्त कोशिकाएं। इसमें क्या आएंगे? इसमें आएंगी हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। आरबीसी का आकार कैसा होता है?
आरबीसी का आकार होता है द्विअवतलाकार यानी बाइकॉनकेव, द्विअवतलाकार, अवतलाकार। इसका आकार बाइकॉनकेव होता है, द्विअवतलाकार, ठीक है। और रक्त, जो कि रक्त में ये WBC और प्लेटलेट्स की संख्या की तुलना में अधिक होती हैं। किससे? WBC की और प्लेटलेट्स की तुलना में ये आरबीसी हमारी अधिक होती हैं, तो ये सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती हैं, ठीक है। किसकी तुलना में? WBC और प्लेटलेट्स की तुलना में, प्लेटलेट्स की तुलना में, की तुलना में, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर। आगे चलें। जो हमारे शरीर में WBC की कितनी मात्रा होती है? तो हमारे शरीर में होती है 5 से 5.5 मिलियन, ठीक है। अब ये इसका जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। जीवन काल, इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, ठीक है, 120 दिन। आगे चलते हैं। ये जब डेड हो जाती हैं तो ये कहाँ पे इनका जमाव होता है? तो जमाव होता है इनका, स्टोर होता है प्लीहा में। कहाँ होता है? प्लीहा में। प्लीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान। तो लिख देते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, ठीक है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण हमारा होता है अस्थि मज्जा में, ठीक है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा हमारी दो प्रकार की होती है, एक लाल होती है, एक हमारी पीली होती है। तो लाल वाली अस्थि मज्जा में हमारी किसका? आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण, ठीक है, निर्माण। और पीली जो अस्थि मज्जा होती है उसमें WBC का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई। और इसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, नहीं होता है। और इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी के कारण हमारा रक्त लाल रंग का दिखता है, क्योंकि यह WBC और प्लेटलेट्स इन दोनों की तुलना में हमारी आरबीसी अधिक पाई जाती हैं और इसमें हीमोग्लोबिन होता है, इसी कारण हमारे जो रक्त का लाल रंग इसी कारण होता है, ठीक है।